डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, किसी भी संख्या का घन हम बहुत कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए सीखते हैं। तो इसे सीखने के पहले ये जान लेना आवश्यक होगा किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जाता, आखिर होता कितना है। तो किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से 3 बार गुना कर दिया जाए और जो गुणनफल प्राप्त होगा तो उस दी हुई संख्या का क्या हो जाएगा, घन कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 2 है, अगर 2 का घन निकालना, इसका मतलब पावर 3, इसको 3 बार गुना करना है तो 2 को क्या करेंगे, 3 बार लिख करके इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, यानी 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। अगर 3 का निकालना है तो 3 का पावर 3, तो 3 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 11 का निकालना है तो 11 गुने 11 तो कितना हो जाएगा, 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121, और 121 में 11 से गुना करेंगे तो 1331। ये 1331 क्या हो गया, 11 का घन हो गया। ये तो हो गया 11 का घन 1331, और ये जितने भी छोटी संख्या इसको जल्दी से हमने गुना कर लिया। लेकिन अगर इससे बड़ी बड़ी संख्या होगा तो उसका घन हम कैसे निकालेंगे। तो इसे क्या करना है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसको पहले हम घन निकालते हैं। उसको एक ट्रिक का उपयोग करते हैं, आइए सीखा जाए। जिससे मान लिया जाए कि हमको 12 का निकालना है, 12 का घन निकालना है, तो 12 का घन कैसे निकालेंगे। तो देखा जाए इसको क्या करना है, इसे 2 भाग में बांट देना है, ठीक है ना। अब इसमें दोनों जो संख्या दी हुई है तो 1 है तो 1 का क्यों निकालेंगे, 1 को 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा। तो इसको क्या करना है, इसको 3 अंक बना देना है। 1 है ना, तो इसको 3 अंक बना देना, यानी इधर 0 बैठा देना है। उसी तरह से क्या करना है, अब 2 को 3 बार गुना करना है, माने 1 का क्यूब माने 1 का घन इधर लिख देना है। अब 2 का घन लिखना है, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना आता है, 8 आता है। तो इसको 8 लिखेंगे, इसको भी हमको 3 अंक बना देना है, ठीक। अब क्या करना है इसको कि 1 में 2 से गुना कीजिए, 2 आता है। देखिए इसको इस तरह से पहले समझ लिया जाए, 1 में 2 से गुना करेंगे, यानी इसको इस तरह से गुना कर देना है तीनों को। तो 1 में 2 से, 2 में 3 से, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया। अब ये संख्या कितना दिया हुआ है, तो संख्या जितना दिया हुआ है उससे गुना कर दिया जाए, तो बरछक कितना हो गया, 72। यही क्या करना है, 1 अंक छोड़ करके और यहाँ पर इसे लिख देना है। कितना हो जाएगा, 8, 2, 7, 1, इधर तो 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो 12 का घन कितना हो गया, 1728। अब इसके आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए कि हमको 13 के बनाना है, ठीक है। तो 13 को क्या करना है, 1 को पहले 3 बार गुना करना है, घन निकालना है। तो 1 लिखेंगे, इसके पहले क्या करना है, माने 3 अंक बना देना है। इधर भी 3 अंक बनाएंगे, किसको, तो 3 को गुना किया जाए तो 3 का घन कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये तो 2 ही अंक आया, 1 अंक और बना देना है इधर। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तीनों को गुना करेंगे ना, तीनों को गुना किया जाए तो 3 तिया 9, 9, 9 एकम 9, और संख्या कितना दिया हुआ है, 13। तो 13 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा, 117। इसको छोड़ देना है और यहाँ से इसको लिख देना है, तो 7 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इसका घन कितना हो गया, 2197। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला मान लिया जाए कि हम 14 का बनाते हैं, ठीक है। 14 का कितना होगा, तो 1 का घन कितना होगा, 1, 1, 0, 0, 1, ठीक है। 3 अंक बना दिया। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 4 का घन लिखेंगे, कितना होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 हो गया। इसके पहले को 0 बैठा देना, यानी 3 अंक बना ही देना है। अब क्या करना है, इसको ये तीनों को गुना कर दीजिए, तो 3 चौके 12, 12 एकम 12, ठीक है। अब ये 4 में 14 बच गया ना संख्या, ये संख्या जो दिया उससे गुना करना है। तो बर चौके 48, 12 एकम 12, कितना हो गया, 168 को 1 अंक छोड़ करके यहाँ से लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, 4, 8, 6, 14, और 6, 1, 7, 1, 1, 2, 27, 44। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए कि हमको 25 के बनाना है, ठीक है। तो 25 के कैसे बनेगा, तो 2 के घन पहले लिख दीजिए। तो 2 के घन कितना होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8। इसको क्या करना है, 2 अंक इधर 0 बना देना है। इधर इसलिए लिख रहे हैं कि अगर बड़ी संख्या आएगा तो यहाँ पर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर 5 का फिर 3 बार गुना किया जाए तो 5 का घन कितना होगा, तो 5 पचे 25 पचे 125। तो यहाँ पर देखिए तो 3 अंक बन ही गया, तो इसमें तो जीरो लगाना है नहीं। अब क्या करेंगे, इसको तीनों को गुना कर देना है। ठीक है, गुना कीजिए। 3 पचे 15 दूना 30 और संख्या दिया हुआ था 25, तो इसको गुना करेंगे तो 25 दिया 75, एक जीरो बैठ जाएगा। एक अंक छोड़ करके यहाँ से क्या करना है, लिख देना है। ये 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और ये 15 हो गया। 25 का घन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि 36 के बनाना है। ठीक है, तो 36 का घन कितना होगा, तो देखा जाए 3 का घन कितना होगा, तो 3 तिया 9 तिया 27। 27 यहाँ लिख दिया, एक जीरो बैठा दिया, यहाँ पर 3 अंक बन गया। अब 6 का कितना होता है, तो 6 छक 36 छक 216। ठीक है, 216 3 अंक तक है, जीरो बैठाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, इसको इस तरह से गुना कर देना है। तो 3 छक 18, 18 तिया 54 और 54 में क्या करना है, 36 से गुना कर देना है। तो 6 चौके 24, हासिल 2 बचा, 6 पचे 30 और 2 32, फिर 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16। तो 4 हो गया, 4 हो गया 9, 1 1944, एक अंक छोड़ देना है और यहाँ पर 44 19 हो गया। अभी हो गया 6, 4 1 5, 4 2 6, 9 7 16, फिर कितना 2 1 3 और 1 4। ये हो गया ये 36 का घन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको 73 का निकालना है। ठीक है, 73 का क्यों निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसमें 7 का कितना होगा, देखिए कम से कम 1 से 7 तक के, 1 से क्या है 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक के क्या है कि कम से कम 9 तक घन याद रहना चाहिए, तब ये कहता है कि हम फास्टली इसको निकाल सकते हैं। अब 7 का घन कितना होता है, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है 343। तो यहाँ लिख देंगे 343, ये 3 अंक तक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये 3 को लिखना है। तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 में तो 2 ही अंक है, इसको 3 अंक बनाना है। अब क्या करेंगे, इसको तीनों को गुना करेंगे। 3 तिया 9, 9 सत्ते कितना होता है 63, और 63 में जो संख्या दी हुई है इससे गुना कर देना है। तो 3 तिया 9, 6 तिया 18 और 7 तिया 21, 7 छक 42, 42 और 2 कितना होता है 44। तो हो गया 9 9 5 4। अब इसको एक अंक छोड़ करके यहाँ से लिख देना है 9 9 5 4। अब इसको जोड़ देना है 7 9 2 11, 9 1 10, 5 3 8 1 9, 4 4 8 और 3। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे फास्ट करेंगे। 86 का क्यूब निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो 8 का क्यूब कितना हो, 64 80 512 और 6 का 3 बार गुना करेंगे तो 6 छक 36 छक 216। अब क्या करना है, ये तीनों को गुना करना है। 6 3 छक 18, 18 8 कितना होता है 144, इसमें क्या करना है 86 से गुना करना है। 6 चौके 24, हाथ में 2, 14 छक 84 और 2 86, 8 चौके 32, हाथ में 3 और 14 8 कितना होता है बरियो तल से 112 और 3 115, कितना हो गया 4 6 2 8, 8 5 13 2, एक अंक छोड़ करके इसको क्या करना है 4 8 3 2 1। अब इसको जोड़ दीजिए 6 5 8 2 10, 3 2 5 1 6 3, ये हो गया 6, यानी 636 0 56 क्या हो गया 86 का घन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, जिससे मान लिया जाए कि हमको 92 का घन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, तो 9 का घन कितना होता है 9 9 81, 81 9 729, तो 729 लिख दिया। अब 2 का घन कितना होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 तो एक ही अंक का है, इसको क्या करना है 2 अंक बना देना इधर, यानी 3 अंक तक हो गया। अब इसको तीनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 6 9 54 और जो संख्या दी हुई है 92, इसको गुना कर देना है। तो 54 दूना 108 और 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 3 कितना होता है 48। ये हो गया 8, ये हो गया 6 9 4, एक अंक छोड़ देना है और इधर से क्या करना है इसको जोड़ देना है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 8 6, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 9 9 18 और 4 2 6 1 7, यानी 77 86 88। ये हो गया 92 का क्यूब, यानी 92 का घन निकल गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये 2 अंकों की संख्या का हम घन
किस तरह से कम समय में निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो है हम 3 अंकों की संख्या का हम घन कैसे कम समय में निकालेंगे तो उसे अलग ट्रिक के द्वारा समझेंगे। तब आइए उसे समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 102 है, ठीक है। 102 का घन कैसे निकलेगा? तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो 102 है तो 102 कैसे बना हुआ है? 100 + 2 है। अब इसको किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 डिजिट लिखना है, फिर बाकी संख्या को इसमें लिख देना है। अब यहाँ पर पहले 2 का घन निकाला जाए तो 2 का घन कितना होगा? तो 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 को क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखना है, 2 डिजिट बना देना है। इसके बाद फिर क्या करना है, अब यहाँ ये 2 है तो 2 का स्क्वायर पहले कीजिए, उसके बाद फिर 3 से गुना कीजिए। कहने का मतलब ये 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 में 2 से गुना, फिर 3 से गुना। तो 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। तो 12 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। दोनों डिजिट पूरा हो गया। अब यहाँ जो क्या लिखाएगा तो इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6 और इसके साथ जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 6 और 100 कितना हो गया? 106। तो ये हो गया 102 का ये घन हो गया। अगला देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 103 के बनाना है तो 103 का कैसे होगा? तो 100 + 3। अब यहाँ पर करना क्या है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो इसमें 2 अंक, इसमें 2 अंक, बाकी संख्या को यहाँ लिख देना है। तो देखा जाए 3 का घन निकालेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। पहला काम मेरा पूरा हो गया, दोनों डिजिट पूरा हो गया ये। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको वर्ग करके इसके साथ गुना करना है। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 में फिर पावर से गुना कर देंगे 3 से। तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। ये भी मेरा पूरा हो गया। अब इसमें कौन सी संख्या लिखाएगा? तो इसको दोनों को गुना करके इससे जोड़ देना है। तो 3 तिया 9 और 9 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 109। ये हो गया 103 का घन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 104 का बनाते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का घन कितना होगा? 2 कॉलम में 2 डिजिट में लिखना है। तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 64 हो गया। उसके बाद फिर 2 में क्या करना है, 4 का स्क्वायर करके 3 से गुना करना है। तो 4 चौके 16, 16 × 3 = 48, ये 48 हो गया। ये भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो इसको गुना करके इससे जोड़ देना है। तो 4 × 3 = 12, 12 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। 104 का घन हो गया पूरा। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए 105 है, ठीक है। अब इसको जल्दी से कैसे निकालेंगे, तो 100 + 5 ही है ना, इसका पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 डिजिट यहाँ पर 2, यहाँ पर पूरा संख्या लिख देना है। तो 5 का क्यों करेंगे, मैंने 5 का घन करेंगे, कितना होगा? 125। अब देखा जाए 125 है तो हमको तो 2 ही डिजिट लिखना है, तो लास्ट वाला 2 को लिख देंगे। ये हासिल बच गया 1। 1 कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जो संख्या आएगा इसमें जोड़ देना है। अब दूसरा काम क्या करना है कि 5 का स्क्वायर करके 3 से गुना करना है। तो 5 × 5 = 25, तिया कितना हो जाएगा? 75। और ये जो 1 था तो इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 76। अब क्या करना है लास्ट, तो 5 में 3 से गुना कीजिए 15 और 100 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 115। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 106 के बनाना है, ठीक है। तो 106 कैसे बना हुआ है, तो इसमें 100 + 6, अब इसका पावर 3। अब करना क्या है, यहाँ पर पूरा संख्या, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट लिखना है। तो 6 का पावर 6 का घन, तो 6 × 6 = 36, 36 × 6 कितना होता है? 216। तो 216 इस तरह से लिखा है। तो 2 अंक को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 2 हासिल बच गया, इसमें आके जुट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 6 के स्क्वायर, 6 × 6 = 36। तो 36 तिया कितना होता है, देखिए 6 × 6 × 3, तो 6 × 6 = 36 तिया टोटल से यानी 108। 108 और ये 2 कितना हो गया, ये हो गया 110। तो 110 में क्या है कि 10 को यहाँ लिख देना, ये जो हासिल बच गया इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब इसको गुना कीजिए, 6 × 3 = 18 और 100 118, और जो एक बचा हुआ था कितना हो गया? 119। तो इस तरह से हमने 2 अंकों की संख्या का घन और 3 अंकों की संख्या का घन बहुत कम समय में कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में जाना। अगर ये वीडियो, ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इस तरह का
आपके पास जल्द पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम अगला टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।